नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ वर्षिका ठाकुर। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में बरसाना चौराहे के समीप उस समय कोहरम मच गया जब पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पति पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर लगते ही आसपास के लोग मौके पर जा पहुंचे और इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आत्महत्या के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के पिता बुद्धिराम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा ऋतु कुमार और पत्नी रश्मि यह दोनों मकान के ऊपर के कमरे में रहते थे और इन दोनों में शायद कोई विवाद चल रहा था। आत्महत्या की वजह घरेलू कलेश ही बताया जा रहा है। पति कृषि विभाग में संविदा कर्मचारी था, इनके 3 बच्चे भी थे। इन दोनों में लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते आज दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर छानबीन शुरू कर दी है। पदम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? छाता देहात से मेंबर हूँ। ये आज जो जहर खुरानी हुई है, यहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है, पति पत्नी की, ये क्या मामला है? मामला ये है, लड़के ने और उसने जहर खाया है। ये तो सेल्फास वो मिला है, सेल्फास रखा हुआ बेड पे। और अभी ये लोग घूम के भी आए, ऐसा कोई उनमें था नहीं कोई, लेकिन दोनों ने ही मिल के वो खाया है, कुछ किया है। तो दोनों की मौके पर मौत हो गई। अच्छा, इसमें कोई और कोई बात निकल के आई है कि जैसे कि घर परिवार में कोई असमंजस हो, जैसे सुसाइड नोट मिला है वहाँ पे? परिवार में तो कोई विवाद है ही नहीं। परिवार के तो सभी अलग अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं। तो सुसाइड नोट में क्या मिला है? सुसाइड नोट में तो उन्होंने ही अपने आप ही लिखा है कि हमने जहर खाया है, अपने आप आत्महत्या की है। क्या क्या नाम है इनके? लड़के का नाम तो ऋतु है और लड़की का नाम रश्मि है, उसकी बहू। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 1 लड़का है, 2 लड़की हैं। शादी को कितने दिन हो गए? करीब 2008 में हुई थी शादी। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हौसले बुलंद हो तो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसी मिसाल को रेखांकित करते हुए दिख रहे हैं रुड़की के एक सामाजिक संगठन के युवा कार्यकर्ता। एक तरफ सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में कमी और दूसरी तरफ महंगी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूल जो क्वालिटी एजुकेशन का दावा करते हैं, और ऐसी एजुकेशन गरीब मजदूर और किसान परिवार की बच्चों की पहुंच से काफी दूर है। अब ऐसे ही बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देने की मुहिम छेड़ी है रुड़की के एक सामाजिक संगठन ने, जिसके कार्यकर्ता खुद उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और इनका मकसद है कि इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, ताकि ये समाज में पैसे के अभाव की वजह से बेहतर शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस संगठन ने क्षेत्र में कई जगह पर बच्चों को इकट्ठा कर अपने कॉलेज की छुट्टी के बाद इन बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। फिलहाल यह संगठन ऐसे सैकड़ों संसाधनहीन बच्चों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देकर समाज में पैसे के लिए संचालित हो रहे स्कूलों के साथ ही सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। शिवराज सेवा ट्रस्ट। कितने बच्चे हैं आप यहाँ पे? हमारे पूरे 11 सेंटर में 350 बच्चे हैं। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपकी तरफ से बच्चों को? हम इनको पढ़ाते हैं मेन इंग्लिश, इनका बिहेवियर चेंज करना और इनकी हेजिटेशन दूर करना। मेन हमारा तो यही मकसद है। और ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लें, उनको कंप्यूटर सिखाना, इनको कुछ बनाना मेन, जो कि स्कूल में बहुत कम होता है। ऐसा सिर्फ बुक्स कंप्लीट करना होता है मेन। और वैसे हम सिलेबस अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारा बच्चों की तरफ से। कितने क्षेत्रों में सेंटर लगता है आपका? हमारे रुड़की ब्लॉक और भगवानपुर ब्लॉक में है। और भगवानपुर में हमारे 2 सेंटर हैं, रायपुर में, और यहीं रुड़की ब्लॉक में हमारे हैं 9 सेंटर। जीएसटी मामले ने ऐसा तूल पकड़ लिया है जो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सूरत के कपड़ा व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके जगह जगह पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद उसके केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में कोई भी बदलाव करने के संकेत नहीं दिए हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू किया गया जीएसटी का मामला अब एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। कपड़ा व्यापारी एक देश एक कर को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर देश का व्यापार जगत इस तरह से सड़कों पर उतरकर हड़ताल कर दे तो जरा सोचिए देश की अर्थव्यवस्था कहां जाकर खड़ी होगी। गौरतलब है कि व्यापारियों में भी जीएसटी को लेकर 2 विचार आ गए हैं। व्यापारियों का एक हिस्सा दुकान खोलने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरा हिस्सा अभी भी हड़ताल पर अटल है। बहरहाल जो भी है, ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जीएसटी के नियमों में नरमी बतौरेगी या फिर व्यापारियों को ऐसे ही जीएसटी स्वीकार करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया अपडेट।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबर है आगरा से। आगरा में पेट्रोल पंप पर भीषण हादसे में 3 कर्मचारी जिंदा जल गए। पेट्रोल पंप पर लगे साइनेज को साफ करते समय सीडी के हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से ये हादसा हुआ। वहीं हादसे से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आगरा के खंडौली स्टेशन पर इंडियन ऑयल कंपनी के साइनेज को साफ करने के लिए एक टीम पहुंची, जिसमें 5 लोग थे। सीडी लगाकर एक कर्मचारी ऊपर चढ़ गया। 2 कर्मचारी सीडी पकड़े थे। इसी बीच सीडी ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। तेज आवाज के साथ साइनेज को साफ कर रहे कर्मचारी के शरीर में आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले 2 और कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। कुछ ही मिनटों में तीनों की मौत हो गई। हादसे से क्षेत्र में दहशत फैल गई। कर्मचारी पेट्रोल पंप बंद कर भाग गए। पेट्रोल पंप पर 3 कर्मचारी की मौत की जानकारी होते ही स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। पुलिस और कंपनी के अधिकारी भी आ गए। हादसे के बाद से काफी देर तक अधिकारी और लोग शवों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। शव साइनेज के पास सीढ़ी के नीचे ढले पड़े। सर, आज जो घटना हुई है सर, ये क्या रीजन रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में। जैसा कि आपने एसडीएम एतमाद मुझसे पूछा है, उन्होंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। दोहरा देता हूँ दोबारा। इसमें एक पेट्रोल पंप पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 3 कर्मचारी जो उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, ये बोर्ड की एक सफाई कर रहे थे। सफाई करने में उनका जो सीढ़ी था वो काफ़ी ऊंचा था और बारिश के सीजन में नीचे की ज़मीन गीली होने की वजह से सीढ़ी रखने में संभवतः जो प्रथम दृष्टया है, से चीज़ें जांच के बाद डिटेल मिलेगा, सीढ़ी तिरछी हो गई और वो तार से टच कर गया और इसकी वजह से तीनों कर्मचारियों की मौके पर ही बिजली करंट लगने से मौत हो गई और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें लापरवाही क्या है, टर्म कंडीशन क्या है, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सावन का महीना बड़ा पावन महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव को कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन महीने का कल दूसरा सोमवार था। भारी मात्रा में कांवड़िए ओमकारेश्वर से जल लेकर खंडवा पहुंचे और महादेवगढ़ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म के अनुसार सावन का महीना बड़ा ही पावन महीना होता है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए, हाथों में कावड़ उठाकर सारी बाधाओं और परेशानियों को झेलते हुए अपने शिव की नगरी पहुंचते हैं और गंगा के जल से उनका अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग स्वच्छ और निर्मल होकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सावन के दूसरे सोमवार में खंडवा शहर में भी हजारों शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सारे भक्त भगवान शिव की भक्ति में झूम झूम के नाच रहे थे और भजन भी गा रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त दिखी। अमरनाथ यात्रा में हुए हमले के बाद प्रशासन ने पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार है, इसलिए लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। यदि आपसी सहमति से बात नहीं बनी तो कानून लाकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। स्वामी चिन्मयानंद जौनपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तभी अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह श्रद्धालुओं पर नहीं बल्कि मोदी सरकार पर हमला है। एक तरह से सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया गया है, क्योंकि जिस वाहन को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था उस पर गुजरात के श्रद्धालु सवार थे। इन सब बातों से राम मंदिर के आंदोलन को मजबूती मिली है और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन वो लंबा इंतज़ार नहीं होगा। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अभी इसी जुलाई में एक फिर बेंच गठित की जा रही है इसकी सुनवाई के लिए। गठित की जाती है, कोई फैसला आता है तो आए, अन्यथा हम संसद में कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। इसके लिए मानसिक रूप से हम तैयार हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आज निर्वाचित हो रहा हमारा राष्ट्रपति अगले कुछ वर्षों के अंदर ही अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखने में कामयाब होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अपडेट। नमस्कार।